हेलो प्लांट्स लवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपके टेरेस के पौधे मुरझा रहे हैं, पत्तियाँ सूख रही हैं। सिर्फ एक चुटकी यूरिया आपका फिर से हरा भरा कर देगा गार्डन। देखिए, जैसे मेरे गार्डन की पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, मुरझा रही हैं और डल पड़ गई हैं। इनमें क्या कमी है जो इतनी ग्रोथ इसकी रुक गई है, इतने डल हैं, इतनी इनकी हरियाली खो गई है। जब हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती है और डल पड़ जाती हैं, तो हमारा बगीचा बहुत ही बेकार और सूखा सूखा दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है, आकर्षक नहीं दिखता है। उसमें फ्लावर की कमी हो जाती है, फ्रूटिंग की कमी हो जाती है। जितना खूबसूरत दिखना चाहिए उतना नहीं दिखता है, आकर्षक नहीं लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं कैसे एक सफ़ेद दाना आपके टेरेस को बना सकता है मिनी फार्म। अब बात करते हैं यूरिया है क्या और टेरेस गार्डन में ये क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें प्लांट में, टेरेस गार्डन में। यूरिया एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, खाद है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इसका इस्तेमाल हम पत्तियों का पीलापन दूर करने के लिए और प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए करते हैं। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पौधों की सबसे बेसिक ज़रूरत है, खासकर ग्रीन ग्रोथ के लिए। मिट्टी में ये पोषक तत्व कम हो जाता है, खासकर टेरेस पॉट में। जब हम टेरेस पे पॉट लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत ही सीमित होती है। एक सीमित जगह में, सीमित मिट्टी में प्लांट लगा हुआ होता है। जितना भी हम फर्टिलाइज़र देंगे, जितनी देख रेख करेंगे, पौधे को उतना ही मिलेगा। गमले में मिट्टी सीमित होती है, जितना हम पोषक तत्व इसमें डालते हैं प्लांट ले लेता है। इसमें बहुत जल्दी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, फर्टिलाइज़र ख़त्म हो जाता है और तभी काम आता है यूरिया, जिससे हमें प्लांट की ग्रोथ भी मिलती है और हरियाली भी मिलती है। अब जानते हैं यूरिया हमारे प्लांट्स में कैसे काम आता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसमें नाइट्रोजन भरपूर है, तो हमारी पत्तियों में ये हरियाली देता है और चमक भी बनाए रखता है। तो इसलिए हमें यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर अपने प्लांट्स में करना चाहिए। दूसरा ये कि नई शाखाएं बनाता है, नई शाखाएं निकलती हैं, ग्रोथ प्लांट की तेज़ हो जाती है, ये जल्दी जल्दी ग्रोथ लेता है और इसके इस्तेमाल से फूल और सब्जियों वाले पौधों में बूस्ट आता है। बहुत तेज़ी से ये बढ़ते हैं, बहुत ग्रोथ करते हैं। कम मिट्टी में भी ज़्यादा उत्पादन मिलता है, जैसे कि टमाटर, मिर्च, मनी प्लांट, तुलसी, धनिया। हर प्लांट में फ़र्क आपको दिखेगा ही इसके इस्तेमाल करने के बाद। तो आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट में ज़रूर से करें। अब बात आती है यूरिया। यूरिया कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। टेरेस गार्डन में हमें यूरिया इस्तेमाल करते वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यह एक गर्म फर्टिलाइज़र है, गर्म खाद है। तो इसका हमें सीमित मात्रा में इस्तेमाल करना होता है, बहुत ही सोच समझकर, वरना हमारे प्लांट जल सकते हैं। पहला तो हम इनके दानों को डायरेक्ट पॉट में दे सकते हैं। अगर बड़ा पॉट है तो 10 से 15 दाने दें, छोटे पॉट हैं 6 से 8 इंच के, 10 इंच के पॉट हैं तो 5 से 6 दाने इसके दें। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें अपने प्लांट्स में। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लालच ज़्यादा करेंगे, तो आपके प्लांट की जड़ें सूख जाएंगी, जल जाएंगी। आपका प्लांट तो नहीं बढ़ेगा, पर आपका प्लांट एकदम जड़ से सूखने लगेगा, धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इस फर्टिलाइज़र का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करें। इसके जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी इससे होते हैं। जब आप दानों का इस्तेमाल करें यूरिया के, तब फर्टिलाइज़र देने के बाद फ़ौरन आप इसमें पानी ज़रूर दें, वाटरिंग ज़रूर करें। आप इस फर्टिलाइज़र का घोल भी बनाकर दे सकते हैं। यूरिया का घोल कैसे बनाना है, कैसे डालना है। यूरिया का घोल चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं। आपको लेना है 1 लीटर पानी में आधा चम्मच यूरिया, इसको मिलाकर अच्छी तरह से घोल लें। हर 15 दिन में एक बार पत्तियों पर और जड़ों में डालें। और अब ये जानते हैं कौन से पौधों में हम इसे डाल सकते हैं। फूलों वाले पौधों में और सब्जियों वाले पौधों में हम इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब जानते हैं कब इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत छोटे पौधों में इसका इस्तेमाल ना करें। तेज़ धूप या तेज़ बारिश के समय इसका इस्तेमाल ना करें। इसे यूज़ करते समय सावधानियां बरतें, वरना नुकसान भी हो सकता है। याद रखें, ज़्यादा यूरिया ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, उल्टा नुकसान देता है। हो सकता है ज़्यादा यूरिया से पौधे जल सकते हैं। जैविक खाद जैसे गोबर या वर्मी कंपोस्ट के साथ बैलेंस करें। हमेशा माप कर ही डालें। बच्चों और पालतू जानवरों से इसको दूर रखें। याद रखें, एक छोटी सी चम्मच यूरिया आपके गार्डन की जान बन सकती है। अगर आपके पौधों ने दोबारा मुस्कुराना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आपके गार्डन में कौन सा पौधा यूरिया से स्वस्थ हुआ है। मेरे गार्डन के हर पौधे तो स्वस्थ और हरे भरे हैं, फूलों से लदे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपका गार्डन भी फूलों से सज गया है इस तरह?